नमस्कार, जय हिंद। आज है सोमवार 3 अगस्त 2026। आज श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पंचमी है। भगवान शिव की आराधना के लिए यह दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। सोमवार होने के कारण शिव पूजा, जलाभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र और ओम नमः शिवाय का जप विशेष फलदायी माना जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात संसद की। मानसून सत्र के 11वें दिन आज लोकसभा और राज्यसभा में जबरदस्त गतिरोध देखने को मिला। विपक्षी सांसदों ने राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी और छात्र आंदोलनों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस भारी हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। हालांकि सरकार आज इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बिल समेत कई अहम विधेयक पेश करने की तैयारी में है। बड़ी खबर चुनावी मैदान से है। बिहार की बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के लिए आज सुबह से वोटों की गिनती जारी है। शुरुआती रुझानों में बिहार की बांकीपुर सीट पर प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी लगातार आगे चल रही है, जिसने सबको चौंका दिया है। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में नतीजे आने से ठीक पहले कांग्रेस ने भीतरघात के आरोप में अपने पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। आज की हैरान करने वाली खबर दिल्ली से है। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमला करने की कोशिश की गई, जहां उन पर जूता फेंका गया। विपक्ष ने इस घटना के बाद सांसदों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाए हैं। वहीं दक्षिण भारत में कावेरी जल विवाद एक बार फिर उग्र हो गया है। तमिलनाडु के त्रिची में किसानों ने पानी की मांग को लेकर नदी की रेत में खुद को दफन कर सैंड ब्यूरियल एक अनोखा और डरावना प्रदर्शन किया है। इस मुद्दे पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय और कर्नाटक डीके शिवकुमार के बीच तीखी जुबानी जंग जारी है। अगली खबर राजस्थान से है। राजस्थान में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में अगले कुछ दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। लोगों को नदी नालों और जल भराव वाले इलाकों से सावधानी बरतने की सलाह दी गई। राजस्थान की युवा साइकिलिस्ट हर्षिता जाखड़ ने इतिहास रच दिया है। वह टूर डी फ्रांस अफमे में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। पूरे राज्य में उनकी इस उपलब्धि की सराहना हो रही। सुप्रीम कोर्ट की समिति 6 अगस्त से राजस्थान सहित 3 राज्यों में अरावली पर्वतमाला का विस्तृत सर्वे शुरू करेगी। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और अवैध खनन पर प्रभावी निगरानी करना है। जैसलमेर के पोखरण में भारतीय वायुसेना का RO2 और क्लैप 3 काउंटर ड्रोन अभ्यास सफलतापूर्वक संपन्न। इस अभ्यास में दुश्मन ड्रोन से निपटने की क्षमता को और मजबूत किया गया। यूपी से बड़ी खबर। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश, तेज हवाओं और आकाशीय बिजली का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। UPPCS 2026 आवेदन का आज आखिरी दिन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की PCS 2026 भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि आज है। अभ्यर्थियों को समय रहते आवेदन पूरा करने की सलाह दी गई है। कांवड़ यात्रा को देखते हुए मुजफ्फरनगर जिले में 3 अगस्त से 10 अगस्त तक सभी स्कूल और कॉलेज बंद रखने का फैसला लिया गया है। सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय स्तर की NCC शूटिंग प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश निदेशालय ने ओवरऑल चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। राज्य के कैडेट्स के शानदार प्रदर्शन की सराहना की जा रही है। MP से एक बुरी खबर आ रही है। बालाघाट जिले में एक नवजात को कथित रूप से जिंदा दफनाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और मामले ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। वहीं मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग में 9,662 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद है। आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार किया जा रहा है। अगली खबर गुजरात से है। भारतीय मौसम विभाग ने गुजरात के कई जिलों में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। गुजरात के मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने राज्य में राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखना और जागरूकता बढ़ाना है। आइए जानते हैं आज की खेल जगत की बड़ी खबरें। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का शानदार समापन। ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का समापन हो गया है। भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 39 पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया। मुक्केबाजी और एथलेटिक्स में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन सबसे बेहतरीन रहा।
अगली खबर भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अहमदाबाद को मिला 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स का जिम्मा। समापन समारोह में कॉमनवेल्थ गेम्स का ध्वज आधिकारिक रूप से भारत को सौंपा गया। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा और पी उषा ने ध्वज ग्रहण किया। अब 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी अहमदाबाद करेगा। क्रिकेट से बुरी खबर आ रही है। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह घुटने की चोट के कारण श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह जम्मू कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी को पहली बार भारतीय टेस्ट टीम में शामिल किया गया है। अगली खबर टेनिस से है। टेनिस में भारत के रामकुमार रामनाथन और विजय सुंदर प्रशांत की जोड़ी ने बॉर्न ओपन 2026 का पुरुष डबल्स खिताब जीत लिया। फाइनल में भारतीय जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सीधा मुकाबला अपने नाम किया। आइए जानते हैं दुनिया की आज की बड़ी खबरें। ग्रीस में भीषण जंगल की आग से प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी है। आग बुझाने के अभियान के दौरान हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 2 कर्मियों की मौत के बाद अभियान और तेज कर दिया गया है। अमेरिका ईरान तनाव के बीच कूटनीतिक प्रयास तेज। अमेरिका ने ईरान के साथ तनाव कम करने के लिए बातचीत की उम्मीद जताई है, जबकि ईरान ने प्रत्यक्ष वार्ता की खबरों से इनकार किया है। खाड़ी क्षेत्र में हालात पर दुनिया की नजर बनी हुई है। अगली खबर स्पेस से। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की एक ऐसी खोज से जिसने खगोलविदों को हैरान कर दिया है। नासा के इस सुपर टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड के उस हिस्से की तस्वीरें ली हैं जो बिग बैंग के महज कुछ करोड़ साल बाद का है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन तस्वीरों से हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि शुरुआत में तारों और आकाशगंगाओं का निर्माण कैसे हुआ था। इस खोज को इस दशक की सबसे बड़ी खगोलीय सफलता माना जा रहा है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। लाल ग्रह यानी मंगल पर इंसानों को भेजने का सपना अब हकीकत के बेहद करीब पहुंच गया है। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने अपने सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप का एक और सफल परीक्षण पूरा कर लिया है। इस टेस्ट के जरिए गहरे अंतरिक्ष डीप स्पेस में लंबी यात्राओं के दौरान ईंधन बचाने और रीयूजेबिलिटी तकनीक को परखा गया। स्पेसएक्स का दावा है कि अगले कुछ ही सालों में पहला मानव रहित कार्गो शिप मंगल ग्रह की ओर उड़ान भरेगा। अब बात हमारे देश की स्पेस एजेंसी इसरो की। चंद्रयान और आदित्य L1 की ऐतिहासिक सफलता के बाद इसरो ने अब अपना रुख सौरमंडल के सबसे गर्म ग्रह शुक्र वीनस की तरफ कर लिया है। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक इस मिशन का उद्देश्य शुक्र ग्रह के चारों ओर मौजूद घने और जहरीले बादलों के पीछे छिपे रहस्यों का पता लगाना है। यह मिशन ये भी जांचेगा कि क्या कभी शुक्र ग्रह पर पृथ्वी की तरह जीवन की संभावनाएं थीं या नहीं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और देश दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।